जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में योर मोस्ट वेलकम। हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्र का जो सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म, उसमें जब भी पूजा पाठ की क्रिया चल रही हो या फिर आध्यात्मिक चिंतन मनन की जब व्यक्ति क्रिया में संलग्न हो, उस वक्त मंत्रोच्चारण होते हैं, श्लोक पाठ किया जाता है, ऋचाओं का पाठ किया जाता है। तो उस मंत्रोच्चारण होते हैं, ऋचाओं का पाठ करते हैं, उसका एक सकारात्मक प्रभाव हमारे चारों ओर के वातावरण पड़ता है कि जब उसका मंत्रोच्चारण होता है तो हमारा जो शरीर है उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो हमें अच्छे अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही जब मंत्रोच्चारण होता है तो उससे हमारे वातावरण में घूम रहे कई सारे ऐसे वायरस होते हैं जो उस मंत्रों के उस ध्वनि से उसका नाश हो जाता है। समाज पे भी इसका बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट पता है कब होगा? जब मंत्रोच्चारण हो रहा हो और उस मंत्र का उस जो वाक्य उस मंत्र में जो भी सेंटेंस आ रहा है उसका हम अर्थ समझ रहे हो। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मंत्र का देखते हैं जब पूजा पाठ होता है तो दिन दिन भर मंत्रों का जाप चलते रहता है। उससे जब व्यक्ति उस मंत्र का अर्थ जानते हुए होगा तो उसका अर्थ जानेगा तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होगी जो प्रस्फुटित होगी और उसके कर्मों के द्वारा उसके बर्ताव के द्वारा वहाँ समाज में आएगी। इसलिए जो भी श्लोक पाठ हो रहा हो, मंत्र पाठ हो रहा हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल है, बशर्ते आप उसके अर्थ को समझिए। क्योंकि एक बार आप उसके अर्थ को समझ लेंगे तो ये आपके पूरा जीवन चरित्र को ही एक अच्छी तरह से निर्माण कर देगा और साथ ही इसका समाज में भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव निकलता है। अब हम जानते हैं कि कभी मंत्रोच्चारण होते हैं, कभी श्लोक होता है, कभी ऋचाओं का पाठ होता है, कभी हम कहते हैं ये मंत्र एक ऐसी ध्वनि है जो हमारे मन से, हमारी अंतरात्मा से, हमारे हृदय से श्रद्धा और भावना के द्वारा ऊर्जा के रूप में बहिर्जगत में निकलती है, एक सकारात्मक शक्ति और ऊर्जा के साथ जो हमारे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन और सकारात्मक ऊर्जा को फैलाती। निरुक्त शास्त्र के खंड 12 में ये लिखा गया है, बताया गया, मंत्र मननात् अर्थात मनन करने से, चिंतन करने से हमारे अंदर जो प्रकाश आता है और उसको जब हम ध्वनि के द्वारा बहिर्जगत में निकाल देते हैं, हम अपने सामाजिक वातावरण में उसको निकाल देते हैं, वही एक जो सुर और लय के साथ जो निकलता है वही मंत्र होता है। और ये जो मंत्र होता है उसको हम बैठ के जोड़ते नहीं हैं। जैसे अगर कोई लेखक है वो अपनी पुस्तक को लिख रहा है, राइटिंग कर रहा है, तो हम देखते हैं कि वो बैठता है, सोचता है कि इसके बाद आगे क्या लिखे, क्या सटीक होगा। लेकिन मंत्र ऐसा है कि बस हमारी श्रद्धा और भावना के द्वारा एक एकदम मृदु ध्वनि, एकदम मृदु और लुभावनी ध्वनि निकलते जाए, जिसमें या तो देवता देवी के दृश्यों का वर्णन हो या उनकी पूजा अर्चना की जा रही हो। मंत्र के कई प्रकार हैं, जैसे सावर मंत्र, बीज मंत्र, वैदिक मंत्र इत्यादि। वैसे जो मंत्र होता है वो भी लिंग, जैसे लिंग होता है ना, पुरुष पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, वैसे ही मंत्र में भी लिंग होते हैं। कुछ मंत्र होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं जो नपुंसक लिंग होते हैं। मंत्र के उदाहरण जैसे हो गया, हम दुर्गा माता का जब पूजन करते हैं तो ये मंत्र गाते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते, ये मंत्र में आ जाता है। अब हम समझते हैं कि श्लोक किसे कहते हैं। श्लोक संस्कृत के शब्दों से सुसज्जित एक छंद होता है जिसके द्वारा कथन को व्यक्त किया जाता है, जिसके द्वारा या तो आगे जो भी हम देख रहे हैं उसकी प्रशंसा करते हैं या फिर समाज में व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, शिक्षा देने के लिए छंद रचना करते हैं। ये सब श्लोक में आता है। श्लोक का एक अपना अलग ही लय होता है, इसको हम बैठ के सोच के लिखते हैं, उसको राइटिंग करते हैं। चलिए अब हम श्लोक का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है एक विदुर जी का एक श्लोक है, सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रिय वादिनी
अप्रियस्तु पथस वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अर्थात हे राजन, जो लोग प्रिय बोलते हैं, जो हमेशा प्रिय बोलते हैं, वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो कटु वचन बोले पर सत्य बोले, ऐसे लोगों का मिलना कठिन होता है। इससे हमें एक संदेश प्राप्त हो रहा है, और मंत्र की अपेक्षा इसका जो लय है, जो इसका रिदम है, वो भी अलग है, इसलिए ये श्लोक है। और हम देखते भी हैं कि जो भी महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य हो गया या फिर रामायण हो गया, गीता हो गया, तो उसमें हम ये नहीं कहते हैं कि उसमें मंत्र लिखा गया, हम कहते हैं कि उसमें श्लोक लिखा, क्योंकि जो श्लोक है वो हमारे जो महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य, रामायण, गीता, ये हमारे जो ऋषिगण थे वो बैठ के समाज के हित को देखते हुए एक लय में लिखे हैं, इसलिए इसको मंत्र न कह के श्लोक कहा जाता। अब हम समझते हैं कि ऋचा किसे कहते हैं। जब भी जो वैदिक मंत्र है उसको जब हम गायन के रूप में गाकर जब गाते हैं उसको ऋचा कहते हैं। अर्थात हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। इसको हम गायन के रूप में नहीं गा सकते, मतलब गायन के रूप में नहीं गा सकते, जैसे हमने बोला उसको वैसे ही रख। लेकिन वही जब हम शिव स्तुति करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। इसको हम गा के एक लय के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, और कई सारे गायक होते हैं, सब अपने अपने लय में इसको और भी आकृष्ट और लयाकार बनाकर गाते हैं। अर्थात जब मंत्रों को लय के रूप में गाया जाता है तो उसे ऋचा कहते हैं। और अब अगला है सुक्ति। सु मतलब अच्छा और उक्ति मतलब कथन। सुक्ति अर्थात अच्छे प्रेरणादायक कथन, जैसे हो गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये एक अच्छी उक्ति है कि विनाश काल के समय जो बुद्धि होती है वो विपरीत हो जाती है और व्यक्ति अपने विनाश की ओर ही बढ़ा चला जाता है। ये हो गया सुक्ति, जो हमें अच्छा संदेश प्राप्त कराते हैं। इस तरह सुक्ति, श्लोक, ऋचा, मंत्र, इन सब में अंतर है, डिफरेंस है। आप सभी बताइएगा कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है। डेट्स ऑल।